जज साहब, ज्योति सिंह ने क्रूर तरीके से मेरे परिवार को तोड़ने का प्रयास किया और मुझे मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया है कि मैं अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं और अब ऐसी महिला के साथ रहने का कोई चांस नहीं है तथा मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूं। जज साहब के सामने पवन सिंह यह सब बात बोल रहे थे और पवन सिंह यह भी कह रहे थे कि वह वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं, जिसके कारण हमेशा के लिए जल्द से जल्द यह मामला खत्म हो जाए। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी को तलाक देता है तो अदालतें दो प्रकार से फैसला सुनाती हैं। एक फैसले में कहा जाता है कि हर महीने जिस लड़की को जो पुरुष तलाक देना चाहता है उसे खर्च स्वरूप रुपए देने होंगे, वो तय होता है उस पुरुष के कमाई के हिसाब से। और दूसरा होता है वन टाइम सेटलमेंट, जिसका अर्थ होता है कि चाहे 1 करोड़ रुपया देना पड़े या 10 करोड़ रुपया देना पड़े, एक बार रुपया दो और जीवन भर के लिए फिर उस महिला से आपका सारा का सारा रिश्ता और नाता खत्म हो जाए। जज साहब ने ज्योति सिंह को फोन मिलवाया क्योंकि ज्योति सिंह वहां पर सशरीर उपस्थित नहीं थी। ज्योति सिंह का मोबाइल फोन बंद था, तो जज साहब ने ज्योति सिंह के पिताजी को फोन मिलवाया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। जज चाहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्योति सिंह पवन सिंह के सामने जुड़े और जो बातें हो रही हैं वह सही तौर पर दोनों पक्षों को मालूम चले। अब इतना तय हो चुका है कि पवन सिंह हर कीमत पर तलाक चाहते हैं और कोर्ट के अंदर जो तमाम चीजें हुई, जज के सामने पवन सिंह ने जो कहा, ज्योति सिंह के क्रूरता का किस्सा सुनाया, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आपको काराकाट का लोकसभा चुनाव याद है? उस चुनाव के पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच 5 करोड़ रुपया तथा एक फ्लैट और ज्योति सिंह के पढ़ाई के लिए वो जो डिमांड कर रही थी वह सब कुछ पवन सिंह उसके लिए तैयार थे। यह सहमति दोनों के बीच बन चुकी थी, लेकिन चुनाव के वक्त में ज्योति सिंह को पवन सिंह ने वापस बुलाया और वापस से दोनों पक्षों ने अपनी मांगों को वापस ले लिया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता उसी जगह पर पहुंच गया जहां पहले था। अब ज्योति सिंह के डिमांड्स बदल गए हैं, मतलब कि उस वक्त पर जो डिमांड था पवन सिंह ने वापस बुलाया। ज्योति सिंह को लगता है कि ये उनकी गरिमा के साथ, एक महिला की जो इज्जत होती है उसके साथ खिलवाड़ था। ज्योति सिंह के डिमांड्स इसके कारण बदल गए हैं और पवन सिंह इस बार जो कोर्ट में जाकर के कहते हैं उसमें वो कहते हैं कि अब मानसिक तौर पर मैं बहुत प्रताड़ित हो गया हूं, मुझे फिल्मों की शूटिंग करनी होती है, अपने करियर पर ध्यान देना होता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और ज्योति सिंह के बारे में वो जज के सामने कहते हैं कि परिवार को बांध कर रखने की जिम्मेदारी जो एक औरत की होती है, ज्योति सिंह ने उसे नहीं निभाया। ज्योति सिंह वह सब कुछ करना ही नहीं चाहती थी और इसके बाद जज ने समझाना चाहा, पवन सिंह को समझाना चाहा कि मामला सुलझ जाए, दोनों वापस से एक साथ रहने लगे। क्योंकि जो फैमिली कोर्ट होता है उस फैमिली कोर्ट में जज का प्रथम दायित्व यही होता है कि काउंसलिंग दी जाए। जो पति और पत्नी होते हैं दोनों बैठेंगे, बातचीत होगी, कुछ असहमतियां हैं तो उस असहमतियों को खत्म करने का प्रयास किया जाता है कि दोनों वापस से एक होकर रहें। लेकिन जैसे ही जज साहब ने पवन सिंह को समझाना चाहा, पवन सिंह ने जज साहब के सामने वहां पर कोर्ट के अंदर कहा कि अब ज्योति सिंह के साथ रहने का कोई चांस नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि ज्योति सिंह जल्द से जल्द अब हमारे जीवन से चली जाएं। अब यहां पर मामला फंस कहां रहा है? मामला फंस यहां रहा है कि जब पवन सिंह आते हैं तब ज्योति सिंह नहीं आती, ज्योति सिंह आती हैं तब पवन सिंह नहीं आते। हालांकि पिछली सुनवाई में पवन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित हुए थे। पवन सिंह ने अपना पक्ष रखा था, चूंकि वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ पाए थे। पवन सिंह आज इस बात को कोर्ट में कहते हैं कि मेरी 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, हमें गाने करने होते हैं, इन तमाम चीजों के कारण कोर्ट में आ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पवन सिंह के कहने का मतलब होता है कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला सुना दिया जाए, जल्द से जल्द मामले को खत्म करा दिया जाए। अब यहां पर ज्योति सिंह के डिमांड्स को आप समझिए। ज्योति सिंह की डिमांड, अब चूंकि पहले जो डिमांड थी
उससे बदल गई है। तो अब फिर दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे, एक पक्ष अपना डिमांड रखेगा, दूसरा पक्ष उस डिमांड को सुनेगा। जो जज होंगे, कोर्ट होंगे, उनका यह कर्तव्य होता है कि जो पुरुष है अगर वो तलाक दे रहा है और औरत कंपनसेशन चाहती है, तो फिर जज देखते हैं कि उसकी टोटल वेल्थ कितनी है, वो कितना कमाता है, वो अब तक कितनी संपत्ति बना चुका है, और फिर उस संपत्ति के हिसाब से एक प्रतिशत डिसाइड किया जाता है कि इतना उसकी पत्नी को दिया जाएगा, और फिर उसी आधार पर तय होता है कि कितने करोड़ या कितने लाख रुपए उस पत्नी को दिया जाएगा जिसको पति छोड़ रहा है। अब पवन सिंह ये तमाम चीजें कहती हैं। फिलहाल पवन सिंह एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो अब तक ज्योति सिंह कहती आई हैं। ज्योति सिंह कहती आई हैं कि पवन सिंह के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा है, उनकी इज्जत बच नहीं पाई है। इस बार पवन सिंह कोर्ट में जज साहब के सामने जब जज उनको समझाते हैं, तब वो कहते हैं कि ज्योति सिंह के आचरण के कारण पब्लिकली, जनता के बीच में उनकी इज्जत जो गई है, इसके बाद से ये संभव नहीं है कि हम साथ रह पाए। पवन सिंह कहते हैं कि हमारी इज्जत गई है, बेइज्जती हुई है, जनता के सामने हमारी जो इमेज बनी है वो इमेज एकदम खराब बनी है। और पवन सिंह इन तमाम चीजों के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहना चाहते हैं कि अब ज्योति सिंह के साथ रहना संभव नहीं है, इस मामले को सुलझाया जाए, और ज्योति सिंह से वन टाइम सेटलमेंट वो चाहते हैं। फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला अगर आप सही तौर पर गौर करेंगे तो इसमें पवन सिंह के गलती की गुंजाइश इसलिए बढ़ती है, और चूंकि वो पर्सनल मामला है, लेकिन चर्चा इसलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि चुनाव के वक्त में उसे पब्लिक पवन सिंह ने बनाया था। ज्योति सिंह को वापस लाना ये जनता को दिखाना ही था चुनाव के वक्त में, कि उस वक्त पर ये मुहर ना लगे उनके नाम पर कि वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। वो अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं। ज्योति सिंह आती हैं, वो अपने साथ उनको घुमाते हैं, वो घूम घूम करके प्रचार करती हैं, उनके मांग में सिंदूर डालते हुए बाकायदा फोटो, वीडियो, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से डाला जाता है, डलवाया जाता है, उनके तरफ से वीडियो बनवाया जाता है। और इन तमाम चीजों के बाद जब चुनाव खत्म होता है, ज्योति सिंह फिर रोती हैं। ज्योति सिंह फिर लाइव आकर के कहती हैं कि पवन सिंह अपने साथ मुझे नहीं रखते। और इसके बाद से लखनऊ उनके फ्लैट पर जाकर के जो ड्रामा हुआ था, जो सारी चीजें हुई थी, इसके बारे में हर कोई जानता ही जानता है। फिलहाल कोर्ट के अंदर जो सब कुछ हुआ हमने आपको वो बताया। जज के सामने वन टाइम सेटलमेंट की शर्त पवन सिंह ने रखी है। अब ज्योति सिंह इस पर क्या कहती हैं, इसके बारे में आगे हमें देखना होगा। फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे चर्चित मामला यह बना हुआ है कई सालों से। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।